एक लड़की आई मेरे पास, गुरुजी अपना दुपट्टा हमें दे दो। हमने कहा तुमने तो डालना बंद कर दिया है, हम डाल रहे हैं वो भी छीन लो। तुम अपना तो डालना बंद कर ही चुकी हो। अपने कंधे से दुपट्टा ना सरकने देना, वरना बूढ़े भी ये सुना था हमने एक गीत में, तुम तो ठहरे परदेसी वाले में, वही वाले में। तो ऐसा है मेरी माँ, आजकल ना दुपट्टे की कीमत, ऐसे भगवान का चरणामृत ऐसे लिया जाए, चरणामृत पीकर और उसे बचे हुए को कहां, सिर पर इसलिए छिड़का जाता है कि भगवान के चरणामृत को हम अपने माथे से लगा, जैसे शंकर जी ने चरणामृत कहां से लगाया, कहां से लगाया, कहां लगाया, माथे से लगाया। मैया चली, टाटा। तो श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। सुखदेव भगवान बोले कि ज्यादा से ज्यादा कथा सुनो। श्रोतव्यः, क्या सुनो, कथा। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च, कीर्तन करो। स्मर्तव्यश्च, स्मरण करो। भगवान की खूब कथा सुननी चाहिए, भगवान का खूब कीर्तन करना चाहिए, भगवान का खूब गुणगान करना चाहिए। बकवास करके क्या पाओगे? ठीक है, ज्यादा अच्छा कितना पैसा कमाना चाहिए? उतना ही कमाओ जितने में होठों पे मुस्कान बनी रहे। बोलो घी, ही। मैया अपनी दांत निकाल रही हो। आप लोग हंसते नहीं है, हंसो, दांत दिखाओ, मंजन किए। इतना पैसा कमाओ कि आपके होठों पे मुस्कान बनी रहे। इतना भी ना कमा लेना कि मुस्कान चली जाए, और इतना कम भी ना हो कि मुस्कान ना आए। कितना पैसा कमाना चाहिए? जितने पे सदा सदा के लिए आपके होठों पे क्या जाए, सदा मुस्कुराओ। ए दादाजी मुस्कुराओ। गुटखा खाते हो? गुटखा खाने वाले बेचारे नहीं मुस्कुरा पाते, क्योंकि जैसी हंसेंगे उनका अमृत टप से टपक जाएगा। है ना, ऐसे वाह वाह वाह, ऐसे मुंह उठा के बात करते आओ। ऐसे सामान्य मुंह बात करेंगे तो टपक जाएगा किनारे से। सबसे घिन्हे लोग कौन होते हैं? बोलो। सबसे घिन्हे लोग होते हैं गुटखा खाने वाले। इनके बिस्तर के नीचे देखना, रात को बिस्तर उठाए वहीं पिचकारी। इन्हें कितना भी अच्छा घर बना के दे दो, कमरा बना के दे दो, पर ये महीने भर में उसे गधाशाला बना ही देंगे। सही है? सबसे घिन्हे लोग होते हैं गुटखा खाने वाले। दांत बिल्कुल लाल या काले, ऐसे मंजन भी नहीं करते ये। जीभी भी तो करते नहीं, जिहवा साफ, गंधाता है इतने दूर से मुंह, और ये बात करें तो अंदर की सुपारी और सामने आपके मुंह में चिपक जाती है। गाड़ी चलाने के टाइम पे क्या पहन के चलाना पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं? हाँ, गुटखा खाने वालों से बात करो तो हेलमेट पहन के बात करो। मैया कहां चली हेलमेट खरीदने? मैं अभी लाती हूं हेलमेट। पति खाते हैं गुटखा? तो पहन लेना हेलमेट।
हाँ ले आना, अगली बार हम छुड़वाएंगे, अभी तब तक हेलमेट लगाए रखना। तो सबसे घिने लोग होते हैं गुटखा खाने वाले। भगवान ने इतना अच्छा मुंह दिया है, लेकिन लोग अपने मुंह में राम नाम रखें तो अच्छा। मुंह की सुंदरता किससे है? राम नाम रखो, सीताराम सीताराम श्रीमन नारायण। वाणी में क्या हो? भगवान का नाम। अब वाणी में भगवान का नाम होगा तो वाणी सुंदर होगी। इतना अच्छा मुंह दिया भगवान ने, काहे खराब करते हो? जीवन में इतना कमाओ कि स्माइल बनी रहे। तो आज से कौन मेरी बात पर ख्याल रखेगा, ध्यान रखेगा? उतना ही कमाओ साहब। कई बार ना ज्यादा के चक्कर में भी आप परेशान हो जाते हैं। सही है कि गलत है? हमारे एक कहावत है, वो कहावत इस तरह से है, मैं बोलूंगा आप अर्थ बताएंगे। आधी छोड़ पूरी ध्यावे, आधी मिले ना पूरी पावे। अपनी छोड़, जो कमाई थी, जो काम था उसे छोड़, ज्यादा लालच के चक्कर में। वो भी छूट गया, लालच के चक्कर में गया, वहां भी कुछ नहीं मिला। इसके लिए एक दोहा भी लिखा गया, मक्खी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मलहे और सिर धुने, लालच बुरी। जितना दिया है विधाता ने, आपकी मेहनत से जो मिल रहा है बहुत है। थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, थोड़ा काम कर सकते हैं, इतना भी नहीं कि आप ज्यादा के चक्कर में सोना भूल जाएं, टेंशन इतनी डिप्रेशन में चले जाएं, इतना भी नहीं। पत्नी के साथ आप हंसें बोलें, बच्चों के साथ थोड़ा समय बिताएं, बच्चों के साथ खेला करो। आप में से कितने पिता ऐसे हैं जो बच्चों के साथ खेलते हैं? आप पिता बन गए टोपी वाले भैया? हैं? अभी नहीं हुई? नहीं हुई, कब करोगे? चलो भगवान करे जल्दी हो जाए और अच्छे 10-12 बच्चे हों। हाँ? बच्चों के संग खेला करो। खेलोगे? बच्चों के साथ खेलो, मां के साथ बैठो, पिता के साथ बातें करो। जितना समय आप दोस्ती यारी में गवाते हो ना, मुझे लगता है कि इतना समय यदि आप अपने परिवार को देंगे तो आप और अच्छी जिंदगी जी पाएंगे, खुश रह पाएंगे। आज क्या है, ये लड़कों का, पुरुषों का बोल रहा हूं। ये पुरुष ना रात के 9 बजे तक दूसरों के साथ बैठते हैं, दोस्तों के साथ, और 9 बजे रात को आते हैं घर। जो समय आप दुनिया को दे रहे हैं कोई फायदा नहीं है, और निंदा चुगली और सुनते सुनाते हो। वो समय अपनी पत्नी को दो, पत्नी के साथ बैठो, बातें करो, हंसो मुस्कुराओ। वो समय बच्चों को दो, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। आप खुद भी थोड़ा खेल खेल में छोटी छोटी कहानियां सुनाओ, बच्चों के साथ समय बिताओ। क्या होगा इससे? आपके बच्चे आपसे और अटैच होंगे। अभी क्या है ना, बाप अपने बच्चों को समय नहीं देता, तो क्या होता है कि बाप काम करता है और कहता बच्चों के लिए कर रहे हैं। बच्चों को, छोटे हैं, उन्हें आपके पैसे की जरूरत नहीं है, उन्हें आपकी जरूरत है। जब बच्चों को बाप की जरूरत होती है तब बाप बच्चों को मिलता नहीं है, तब वो काम करता है। और जब जब आपके पास समय निकला तब तक बच्चे बड़े होके कमाने निकल गए। तो बच्चे आपको समय ना दे पाए, आप बच्चों को समय ना दे पाए, वो आपको ना समझ पाए, आप उन्हें ना समझ पाए। इसलिए आज भारत में 80% लड़के अपने बाप के दुश्मन हैं। सबसे पहला दुश्मन बेटा किसका बनता है? क्यों पता मैं ये बात आपको? आज भारत में 80% जवान लड़के अपने बाप से नफरत करते हैं। क्यों? पिता ने उन्हें पुत्र माना ही नहीं। अरे बच्चों को लाड़ चाहिए यार, प्यार चाहिए। तुम बाप बने घूमते रहे, तुम आंखें दिखाते रहे, तुम डराते रहे बच्चों को, तुम धमकाते रहे। तुम्हारे डराने, ये तो तुम शत्रु का काम कर रहे हो। यदि आपने बच्चों को डराया धमकाया तो यह काम तो शत्रु का है, पिता का नहीं। पिता का काम है गोद में बिठाकर लाड़ प्यार से उन्हें समझाओ। शिवाजी की मां ने, जीजाबाई ने अपने पुत्र शिवाजी को बचपन में कहानियों के द्वारा ना सिखा पढ़ा करके योद्धा बना दिया। हाँ या ना? बोलो। फिर बाप का मतलब यह नहीं कि तुम बच्चों को केवल डांटो, केवल मारो, केवल ये अधिकार जमाओ कि मैं तेरा बाप हूं, मैं कुछ भी कहूं तुझे करना पड़ेगा। केवल इसलिए बाप नहीं होता। कई बार बच्चों की भी तो सुनो, उनकी तो भावनाओं की कदर करो।
बाप अक्सर बच्चों की फीलिंग ना समझ पाने के कारण बच्चे बाद में कहते हैं कि अरे हमारा तो बाप फिर ऐसे ही है। फिर वो आपका दुश्मन बन के खड़ा हो जाएगा आपके सामने, ना सुनेगा। फिर बोलते रहना कि बेटा सुनता नहीं। हम कहते हैं, हम नहीं कहते, देखो हमारे शास्त्र तुम्हारे लिए कितनी बढ़िया बात कहते हैं। पालयेत पंचवर्षाणि, 5 वर्ष तक बच्चों से लाड़ प्यार करो। 10 साल तक बच्चों को थोड़ा आंख दिखाओ, डराओ कि बेटा पढ़ो। जब बच्चे का जूता, जब बच्चे की चप्पल तुम्हारे पांव में फिट आने लग जाए तो बच्चों को फिर बेटा ना मानकर कंधे पे हाथ रख के बच्चों को दोस्त बना लो, अपना फ्रेंड बना लो, दोस्त की तरह व्यवहार करो। ये एक पिता ऐसे बच्चों की परवरिश करे। देखो ये भी लिखा है पुराणों में। कैसा पिता होना चाहिए, पिता के भी लक्षण हैं। कैसा पुत्र होना चाहिए, पुत्र के भी लक्षण हैं। कैसी मां होनी चाहिए, मां के भी लक्षण हैं। कैसा पति होना चाहिए, पति के लक्षण। कैसी पत्नी होनी चाहिए, पत्नी के लक्षण। शास्त्र ना दर्पण है, सब देख सकते हैं आप शास्त्रों में, सब देख लो। तो जीवन में इतना कमाओ कि आपके होठों पे क्या बनी रहे। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? क्या सहमति है कि जीवन में टेंशन लेके काम नहीं करने का, परेशान होके क्यों काम करें, फ्रैंकली काम करें। हम 10 साल बाद कामयाब होंगे साहब, पर 10 साल पहले के चक्कर में मर जाएंगे। 10 साल बाद कामयाब हो जाएंगे, 2 साल बाद कामयाब हो जाएंगे। हम धीरे चाल चलें। कछुआ और खरगोश की सुनी होगी आपने कथा। खरगोश तेज भागता है पर आखिरी में मंजिल में पहुंचता कछुआ ही है, क्योंकि भले वो धीमा चलता है पर वो अपने लक्ष्य की ओर चलता ही रहता। और खरगोश यहां वहां भाग भाग के थक जाता, बैठ जाता। तो आपको अपने सीधी रफ्तार पे चलना है। सादा जीवन, उच्च विचार। मैं इतना कमाऊं कि मैं भूखा ना रहूं, मेरे द्वार से कोई भूखा ना जाए, और बच्चों को इतना अच्छा परवरिश दूं कि वो किसी बहन बेटी को ना। अब तुमने बहुत पैसा कमाया पर तुम्हारा छोरा चौराहे से गुजरने वाली लड़की को ताक रहा, इसमें किसकी गलती है? उसके मां बाप की गलती। तुमने भाई बच्चों को क्यों नहीं योग्य बनाया? तुम्हारी चौराहे पे बैठ के छोरियों को ताक रहा है। तुम्हारी दौलत बच्चे ही हैं, तुम्हारी प्रॉपर्टी क्या है? बच्चे। बच्चे अच्छे तो आप सफल, बच्चे नालायक तो आप कितने भी बड़े अमीर हो, आज सफल हैं आप। सफलता कोई पैसों से नहीं पाता। बहुत पैसे वाले भी आत्महत्या कर लेते हैं। यदि पैसे वाले सफल हैं तो कई पैसे वाले जिनका हजारों करोड़ का टर्नओवर था, आत्महत्या क्यों कर ली? मैंने एक कुछ वर्ष पहले सुना कि एक बहुत बड़ा उद्योगपति, हजारों करोड़ का आदमी, उसने नदी में कूद करके आत्महत्या कर ली। क्यों कर ली? पैसे से सफल होते हैं तो पैसे वाले भी आत्महत्या क्यों करते हैं? इसका मतलब पैसे से सफलता नहीं नापी जाती। सफलता नापी जाती है क्या आप अपने जीवन में प्रसन्न हैं, खुश हैं? आप अपने बच्चों के साथ खुश, पत्नी के साथ खुश, पति के साथ खुश, बच्चे आपके सही दिशा पर चल रहे हैं, आप सफल हैं। आपके बच्चे लायक हैं, योग्य हैं, मतलब आप सफल हैं। आपके बच्चे नालायक हैं और आपके पास पैसा बहुत है, आप असफल हैं। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? हाय हाय नहीं हो। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। जीवन मिला है, अच्छे संस्कार दे दो। देखो मेरे माँ बाप ने मुझे संस्कार दिए तो ये मैंने जो किया जीवन में वो मैंने नहीं किया, कहीं ना कहीं मेरे पीछे मेरे संस्कार थे। कौन था मेरे साथ? मेरे माता पिता के संस्कार। मेरी परवरिश जिन संस्कारों में हुई वो संस्कार आज भी मेरे साथ हैं। मैं कभी आपको गलत नहीं बोलता, आपका दिल नहीं दुखाता। क्यों? ये मेरे संस्कार हैं। हर मां को मैं गले लगाता हूं, गौरी गोपाल में कोई आए सेवा करता हूं जितनी बन पड़े। ये क्या है? ये मेरे संस्कार हैं। पढ़ाई मैंने जो की सो की। पढ़ाई तो बहुत लोगों ने की, मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे आप में से बहुत लोग यहां होंगे। पढ़ाई थोड़ी मायने रखती है। पढ़ाई तो आपने भी ज्यादा पढ़ी होगी मेरे से। मेरे से ज्यादा पढ़ने वाले लाखों हैं, लेकिन शिक्षा
तब फलीभूत होती है जब संस्कार हो। यदि आपकी विद्या है पर आप संस्कारहीन हैं तो विद्या सफल ना होगी। विद्या तब फलती है जब संस्कार मजबूत हो। इसलिए ये दास अनिरुद्ध के संस्कार मेरे माँ बाप से मुझे मिले, दादाजी से मुझे मिले, दादी से मुझे मिले, इसलिए ये सेवा के संस्कार आ गए। गौरी गोपाल में इतनी सेवाएं, यदि आपकी मां, आपका बूढ़ा बाप घर में भूखा प्यासा है और आप 56 भोग बना के खा रहे हो, इसका मतलब आप अंधे हैं कि आप अपने माँ बाप की भूख नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन ये दास अनिरुद्ध, जब तक हमारी वृद्ध माओं को भोजन नहीं मिल जाए तब तक ये दास भोजन नहीं करता। सभी माएं किस तरह से रहती हैं आप लोग देखो। और ये सारी सेवा कैसे हुई? आप लोगों से भिक्षा मांग मांग कर। अच्छा बताओ, भीख मांगना छोटा काम है कि बड़ा काम है? भीख मांगने के लिए पहले क्या छोड़ना पड़ता है बताओ? भीख मांगने के लिए पहले अभिमान छोड़ना पड़ता है। क्या छोड़ना पड़ता है? अभिमानी व्यक्ति, हमने गुरुजनों से सुना है, पढ़ा भी है कि देखो अपने लिए मत मांगो, पर किसी और के लिए यदि आपको मांग कर उसका पेट भरना पड़े तो ये अधर्म नहीं है, ये धर्म है। आपने मांगा है किसी और की भूख के लिए, किसी और की भूख को मिटाने के लिए, तो बताओ ये मांगना आपने मांग कर धर्म किया कि अधर्म किया? क्या धर्म किया? उदाहरण से समझो। मैया, जैसे आप जम्मू से आई, आप आई और आप आके चली जाती हैं दर्शन करके, लेकिन मैंने आपसे कहा कि मां, किसी एक भूखे को, एक वृद्ध मां को, एक साधु को आप भोजन कराओ। तो आपने 100 रुपए निकाले और 100 रुपए की रोटी भोजन एक भूखे को गौरी गोपाल में बंटवाया। तो आपने मेरे कहने से 100 रुपए यदि परोपकार में लगाए तो वो 100 रुपए का फल आपको मिलेगा कि नहीं? बोलो। आप में से बहुत लोग हैं जिन्होंने मेरे कहने से दान दिया है, अन्नदान किया है, वृद्ध माओं को गोद लिया, संतों को बंटवाया भोजन, रसोई की सेवा की। आपके मन में ये विचार आया कहां से दान करने का? ये दास अनिरुद्ध ने कहा और आपने मन बनाया कि मैं करूं, तो कहीं ना कहीं मैं आपको प्रेरित कर रहा हूं ना पुण्य करने के लिए। आपने यदि भूखे को रोटी खवा दिया तो आप तो खवा के भूल जाओगी, लेकिन भगवान याद रखेंगे कि आपने किसी को भोजन दिया है। वो फल आपको मिलेगा, वो पुण्य का फल आपको मिलेगा। तो मैं आपसे भीख मांग रहा हूं और मेरे कहने से आप यदि दे रहे हैं किसी भूखे को भोजन, वृद्ध माओं को भोजन, संतों को आप अन्न दान कर रहे हैं, जो यहां हजारों संत आते हैं, भोजन अखंड रसोई चलती है, तो यदि आप देते हैं तो आपसे क्या हो रहा है? पुण्य। तो भिखारी भी अच्छे हैं, कम से कम आपको पुण्य के रास्ते पर लगा तो रहे हैं। हम आपको रोज बार बार कह कह के आपको पुण्य से ही तो जोड़ रहे हैं। तुम्हारा गलत दोस्त होगा तो ले जाएगा शराब की दुकान, कहेगा अरे ये वाली खरीदो आज बोतल, 500 खर्च करा देगा तुम्हारे। किस में खर्च करा देगा? शराब में। और अनिरुद्धाचार्य आपका खर्चा कहां कराता है? किसी भूखे की भूख मिटाने में। अब बताओ कि आपके जो लड़के हैं ना, मेरी माँ, बेटा बेटी, ये लोग भी खर्चा करते हैं। ये भी जब बाजार निकलते हैं तो इनके 150 रुपए खर्च हो ही जाते हैं, किसी का गुटके में, किसी का सिगरेट में, किसी का बीड़ी में, किसी का शराब में। नहीं होता? जहां खड़े होंगे वहां 10-20 रुपए खर्च हो जाते हैं। आप अपने दोस्तों के कहने से यदि शराब पी गए, बीड़ी पी गए, तो पैसा तो वहां भी खर्च हुआ, लेकिन वो पैसा व्यर्थ चला गया। किसी के कहने से, गलत दोस्त के कहने से यदि पैसे को आप बिगाड़ सकते हो, तो अनिरुद्धाचार्य के कहने से पैसे का सदुपयोग क्यों नहीं कर सकते? पैसे को सुधार क्यों नहीं सकते? किसी के द्वारा पैसा बिगाड़ा जाता है तो किसी के द्वारा पैसा सुधारा जाता है। सुधारना क्या है? बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, हाँ ही राम को नाम जप तुलसी तज कु समाज। सुधार लो,
क्या सुधारना? अपने पैसे को गलत जगह खर्च ना करके सही जगह खर्च। इससे क्या होगा? पैसे को सही जगह खर्च करने से पैसा पवित्र, लक्ष्मी प्रसन्न होती है। दूसरा, जब आप किसी को अन्न देते हैं तो आप पर अन्नपूर्णा मां की कृपा होती है। तीसरा, आपका पुण्य बढ़ता है। बात समझ में आई कि नहीं? मैया, एक झोला कथा सुन ली आपने, है ना? एक झोला कथा पैक हो गई, अब जा रही हो। झोला रख काहे दिया आपने? हाथ उठा लो, उठा लो, हम ना लेंगे आपका झोला। आना, आती रहो मेरी मां। जीवन में अच्छे काम करने के अवसर भी बार बार नहीं मिलते। आज आपके पास अवसर है, बोलो सीताराम, बोलो सीताराम। देखो आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है, लेकिन आप किसी बूढ़े के पास जाना जो बिस्तर पर लेटा है, जो बिल्कुल मरने की स्थिति में, उनसे बोलना बोलो सीताराम, बोलो राम, तो राम राम नहीं आम आम निकलेगा, आम आम आम। आपके पास मौका है राम राम जपने का, जप लो। ये मौका आज है, कल बोल पाए ये जिह्वा, ना बोल पाए। आज मौका है इन आंखों से भगवान का दर्शन करने का, कर लो। कल पता नहीं दिखे ना दिखे, बहुत लोगों को दिखना बंद हो जाता है। पांव हैं आज अच्छे, चल लो वृंदावन के लिए, निकल लो वृंदावन की यात्रा के लिए, वरना ये पांव एक दिन देखो काम नहीं करते, बुढ़ापे में चला नहीं जाता। आज आपको ईश्वर ने 2 पैसे दान करने के लायक बनाया है, आज आप देने लायक हो। बहुत लोग आज देने के लायक हैं, और देने के लायक यदि हो आप और देते रहोगे तो सदा देने के लायक बने रहोगे। और देने के लायक होकर भी आप जब नहीं देते, तब भगवान कहते हैं कि तुम्हें दिया तो था, पर तुमने किसी को कुछ दिया नहीं, किसी के बारे में कुछ सोचा नहीं, इसलिए भगवान धीरे से फिर वो सब छीन लेते हैं। रावण से छीन कर लंका विभीषण को दे दी कि नहीं? क्योंकि रावण की राज्य में क्या मजाल किसी भूखे को भोजन मिल जाए। इतना बड़ा आदमी था रावण, पर कोई अन्न क्षेत्र नहीं चलाया, कोई दान नहीं किया, कोई पुण्य नहीं किया। इसलिए तो भगवान ने छीन लिया कि तू पैसे पाया तो घमंड में डूब गया, चल वापस कर, उसे देंगे जो सेवा में लगाए। विभीषण अच्छे थे, तो भगवान कई बार आपसे छीन कर किसी को दे देते हैं। इसलिए जीवन में जब आपको ईश्वर कुछ दें तो घमंड में ना डूब जाइए, उस पैसे को पाकर ईश्वर की ओर देखिए कि प्रभु मानो भगवान का इशारा है कि मैंने तुझे दे दिया, चल अब तू बांट, जहां जरूरत है, जहां पानी की जरूरत है वहां पानी बांट, रोटी की जरूरत है रोटी बांट। दानम दुर्गति नाशनम। गौरी गोपाल आश्रम में सवेरे से लेकर शाम तक अन्न क्षेत्र चलता है, हजारों भक्त भोजन करते हैं, साधु संत भोजन करते हैं, कोई भी आओ भरपेट भोजन मिलता है। क्यों जी? अब बताओ, ये जो सेवा है, ये सेवा कौन कराना चाह रहा है? भगवान चाह रहे हैं कि वृंदावन में ये सेवा हो, तब ना ये हो रही है, वरना हमारे आपके चाहने से क्या। तो भगवान ही सब कराते हैं, वो हमें खुशी इस बात की होनी चाहिए कि हम निमित्त बन गए। पहले के जमाने में क्या था सुनो, एक गुरु के 10 शिष्य थे, उन 10 शिष्यों को बिठाया गुरुजी ने, और उन 10 में से किसी एक से कहा कि जाओ मेरे लिए 1 गिलास पानी ले आओ। तो वो शिष्य गया और पानी लेता पानी तो लाया, पर उसकी आंखें गीली थी, वो रोने लगा। क्या आप में से कोई बता सकता है कि जब गुरु ने पानी मांगा तो पानी तो लाया, पर उसकी आंखों में आंसू क्यों आए? आप में से कोई बता सकता है? 10 शिष्य थे, और 10 शिष्यों में एक से गुरुजी ने कहा कि मेरे लिए पानी लाओ। वो गया पानी लाने, पानी भर के गिलास में लेकर चला, पर उसकी आंखों में आंसू आ गए। आप बता सकते हैं कि वो रोया क्यों? क्यों रोया बताओ, क्यों रोया? उसने इसलिए रोया, वो इसलिए रोया कि गुरुजी आपने मुझ पर कितनी बड़ी कृपा की है
कि आपके तो और भी 9 शिष्य थे, लेकिन आपने उन 9 शिष्यों को नहीं, अपनी सेवा का मौका आपने मुझे दिए कि इस सेवा के कार्य में आपको भी भगवान ने चुना है। भले एक मुट्ठी नमक के लिए चुना हो, पर चुना तो आपके लिए भी है। तो ये खुशी होनी चाहिए कि भगवान ने हमसे ये काम कराया। हम कहां कुछ करने लायक थे। हमारे मन में यदि आज कुछ करने का विचार भी आया तो ये विचार भी तो भगवान की कृपा से आया, औरों के अंदर तो विचार भी नहीं आ रहे हैं। इसलिए सब चीज में ईश्वर की कृपा का अनुभव करना चाहिए। तो ये दास अनिरुद्ध, मैं तो बहुत प्रसन्न हूं, मेरे जीवन में कोई शिकायत नहीं है किसी से, ना भगवान से, ना आपसे, ना और किसी से। मुझे खुशी है कि भगवान ने मुझे इस कार्य के लिए चुना। शायद भगवान ने मुझे इस धरती पे इसी कार्य के लिए भेजा था, जो कि ये दास भगवान की आज्ञा का ठीक ठीक पालन कुछ कुछ कर पा रहा। जो भी ये दास अनिरुद्ध ने किया, जो यहां हुआ, मैं ये मानता हूं कि ये भगवान करा रहे हैं। मेरी औकात नहीं है मेरी मां कुछ करने की। मैं घमंड नहीं करता इस बात का कि मैं कर रहा हूं, सपने में नहीं सोचता कि मैं कर रहा हूं। पाप है ये सोचना कि मैं कर रहा हूं। नहीं, गौरी गोपाल आप में से कितने लोगों ने पूरा देखा? वृद्ध माओं का अन्न क्षेत्र की सेवा, गुरुकुल भी पास में है, देखा होगा, गौशाला भी है, सामने भी है और बगल में भी, पास में भी गौशाला। ये सब देखकर आप ये पाएंगे कि ये कोई इंसान के बस का काम नहीं है जो यहां हो रहा। ये आपको पता नहीं है कि आप कितना बड़ा पुण्य करते हैं। बातें अलग है मेरी मां, कोई भी कुछ भी कह सकता है, पर करना, आप सब तो इस बात के गवाह हैं। बताओ, गौरी गोपाल की सेवाओं के आप में से कितने लोग गवाह हैं? कितने लोग गवाही देंगे कि भाई गौरी गोपाल में जितनी सेवा टीवी पर सुनी थी उतना है कि नहीं? बोलो, उससे ज्यादा है कि कम है? ज्यादा। ये देखो, आप कह रहे हैं, ये जनता कह रही है ना? इसमें एक रत्ती झूठ नहीं है, और यही सच्चाई भगवान देखते हैं, यही साक्षी है ईश्वर। इसलिए कहता हूं, किसी वृद्ध मां का आप भी सहारा बने। संतों की सेवा में जो अन्न क्षेत्र बढ़ता है, किसी साधु की भूख आप भी मिटाएं। तिलकों का भोग लगाया, बड़ी उदारता भगवान ने दिखाई। जब भगवान मैत्रेय जी को कहा कि विदुर जी को आप ज्ञान देना, तो विदुर जी मैत्रेय जी के पास आए और मैत्रेय जी महाराज से पूछा कि भगवान की करुणा क्या है। देखो, लोग कहते हैं कि भगवान कहां है, हम कहते हैं कि भगवान को देखना है। तो इन आंखों से नहीं देखा जा सकता। एक बात बताओ, एक स्त्री होती है, स्त्री मतलब एक लड़की, एक लड़की विवाह के पहले की लड़की, और वही लड़की जब विवाह के बाद मां बनती है, तो वही लड़की जो कल तक कुंवारी थी, और वही लड़की जब विवाह के बाद, वो वर्ष भर बाद, 2 साल बाद जब मां बनती है, तो वो दोनों विवाह के पहले की और मां बनने के बाद की दोनों लड़की वो एक ही है कि अलग अलग है? बोलो बोलो, जोर से जोर से। एक ही है ना मेरी मां। जब वो कुंवारी थी तो उसके भीतर ममता नहीं थी। क्या नहीं थी? क्या नहीं थी? कुंवारी लड़की के अंदर वह ममता नहीं है जो एक मां में होती है। ये बात सही है कि गलत है? जो एक मां देख पाती है वो एक लड़की कभी नहीं देख पाती। सही है? एक लड़की का नजरिया और एक मां का नजरिया दोनों का बहुत अलग है। बात सही है? चलो, एक लड़की की गोद में आप एक छोटा बच्चा दे दो और कहो कि आज से बच्चा तेरा, इसे तुम पालो पोसो बड़ा करो। एक लड़की यदि किसी बच्चे को गोद ले ले और उसे पाले पोसे बड़ा करे, सब कुछ करे, मलमूत्र धोए, मां की तरह सब करे, पर वो मां की ममता नहीं ला सकती। ये बात सही है कि गलत है? सही है ना? वो मां की ममता नहीं ला सकती। बस यही फर्क है।
कि जैसे एक मां ही ममता से भरी होती है, एक लड़की कभी नहीं भर सकती ममता से, ऐसे ही भगवान से प्रेम करने वाला ही भगवान की भक्ति से भर सकता है। भगवान से प्रेम ना करने वाला कभी नहीं जान सकता कि भगवान क्या है। भगवान को कौन जान सकता है? वही जो भगवान के राह पर चल पड़ा, भक्ति के पथ पर चल पड़ा। अब बड़े बड़े साधु संतों को मैं रोता देखता हूं भगवान के लिए, तुम्हें तो बस ये लगता है कि साधु जी रो रहे हैं, पर नहीं, तुम नहीं समझ सकते उनकी भावनाओं को। कहते हैं ना, खग जाने खग ही की भाषा। सबकी भाषा सब नहीं जान सकते। भक्त की भाषा भक्त जाने, प्रेमी की भाषा प्रेमी जाने, शराबी की भाषा शराबी जाने, गंजेड़ी की भाषा गंजेड़ी जाने, पुलिस की भाषा, सेना की भाषा, नेता की भाषा। नेता की भाषा आप नहीं जान सकते, पुलिस की भाषा आप नहीं जान सकते, ऐसे भक्त की भाषा सब नहीं जान सकते। इसलिए भगवान को जानना है तो क्या बनना पड़ेगा? विदुर जी जान गए, अर्जुन जान गए पर दुर्योधन ना जान पाया, विभीषण जान गए पर रावण ना जान पाया। आपको पता है लंका में राम को कितने लोगों ने जान लिया? बताओ, लंका में कितने लोगों ने राम को जाना? कितने लोगों ने? बोलो, किस किसने? लंका में राम को किस किसने जाना? पहला विभीषण, दूसरा कुंभकर्ण। कुंभकर्ण जान गया था, ए रावण तू जगदंबा को हरा है, लेकिन अपने भाई का सपोर्ट करना था तो जान गया कि ये परमात्मा है, पर जान कर भी चूंकि भाई है, भाई का सपोर्ट करना है, चल तेरे लिए हम भगवान के हाथों मर भी गए तो मोक्ष तो मिलना ही है। जानता था रावण का भाई कुंभकर्ण कि ये साक्षात जगत जननी। डांटा, रावण को डांटा है लंका कांड में, ए क्या किया तूने? साक्षात जगदंबा को हर लाया। सीता कौन है? जगदंबा। तेरी बुद्धि मारी गई। तब रावण बोला साथ देना है तो दो, उपदेश ना दो। तब समझ गया कुंभकर्ण के मेरा भाई रावण तो दुष्ट है, इसे समझाया नहीं जा सकता, लेकिन मैं भाई का साथ नहीं दूंगा तो लोग कहेंगे कि भाई का साथ नहीं दिया, इसलिए भाई गलत था तो भी कुंभकर्ण ने साथ दिया। वो जान गया सब। तो पहला विभीषण जान गया रावण राम को कौन है, दूसरा कुंभकर्ण, तीसरा एक और है जो जान गया कि राम कौन है। बताओ कौन जान गया? कौन? मेघनाथ, रावण का बड़ा बेटा, रावण का पुत्र, रावण का बेटा मेघनाथ जब लक्ष्मण जी पर आखिरी समय उसने शक्ति चलाई, ब्रह्मास्त्र चलाया, सुदर्शनास्त्र चलाया, सब प्रणाम कर करके लक्ष्मण जी को लौटे, समझ गया कि ये परमात्मा परब्रह्म। दौड़ा दौड़ा आया, पिताश्री ये लक्ष्मण ये राम कोई मनुष्य नहीं है, मैंने ब्रह्मास्त्र चलाया, ब्रह्मास्त्र किसी को प्रणाम नहीं करता, लक्ष्मण को प्रणाम किया। सुदर्शनास्त्र चलाया, सुदर्शनास्त्र किसी को प्रणाम नहीं करता, लक्ष्मण को प्रणाम किया। ये परमात्मा है पिताजी, ये कोई मनुष्य नहीं है। रावण बोला अच्छा, बड़ा उपदेश करने आया है बाप को, चूड़ियां पहन ले, तेरे से लड़ा नहीं जा रहा, तू भयभीत हो गया, तू डर गया, तुझे मरने से डर लग रहा है, इसलिए तो बहकी बहकी बातें कर रहा है। तब मेघनाथ बोला पिताजी मैं कायर पुत्र नहीं हूं, मैं तो आपको सच्चाई बताने आया हूं कि अभी भी मौका है, लंका का भला चाहते हैं तो सीता मां को ले जाओ, राम के चरणों में समर्पित कर दो, वो परमात्मा है, आप जिससे लड़ना चाह रहे हैं वो भगवान है, नारायण है। जब पिता ने कहा कि तू कायर है, तू मरने से डर रहा, तब मेघनाथ गया। मेघनाथ बहुत बड़ा पिता का भक्त था, पता आपको? जब लक्ष्मण जी ने मारा तब राम जी ने तारीफ की, प्रशंसा की, वाह मेघनाथ, इस धरती से एक और अच्छे पुत्र धरती ने खो दिया, ऐसा बेटा बार बार नहीं मिलता, मेघनाथ जैसा। जान गया कि भगवान है,
चाहता तो विभीषण की तरह शरण में चला जाता, नहीं, बाप से गद्दारी नहीं, बाप को धोखा नहीं। मेघनाथ की ये पितृ भक्ति, पितृ मतलब पिता की भक्ति, तो मेघनाथ भी, कुंभकर्ण भी, विभीषण भी जान गए, लेकिन रावण नहीं जान पाया। अच्छा, रावण क्यों नहीं जान पाया? क्योंकि रावण ने जानने की कोशिश ही नहीं की। इसलिए कहता हूं, भगवान को कौन जान सकता है? राम ने जना दिया तो मेघनाथ जान गया, राम ने जना दिया तो कुंभकर्ण जान गया, राम जना दिए तो विभीषण जान गए, राम नहीं जनाए तो रावण ना जान पाया। भगवान जनाएंगे तो अनिरुद्धाचार्य भगवान को जान पाएगा, नहीं जनाएंगे तो हमारी इन आंखों में कहां ताकत के हम जान जाएं। इसलिए सोई जाने जे देहु जनाई, जानत तुम्हें हुई जाए। मैया रोज भगवान से कहा करो, प्रभु जहां छिपे बैठे हो, एक बार हमें ऐसी दृष्टि दे दो कि हम आपको देख पाएं, पहचान पाएं। वो देंगे दृष्टि तो हम देख पाएंगे। भगवान विदुरानी के घर आए और विदुरानी जंगल में रहने वाली, फटे पुराने कपड़े पहनने वाली विदुरानी पहचान गई कि ये परमात्मा। छिलका खवाए तो खा गए, और महलों में रहने वाला दुर्योधन न पहचान पाया। इसलिए भगवान को जान कौन पाएगा? जिसे वो जनाएंगे। इसलिए खूब भगवान की कथाएं सुनो, सेवा करो, इसी से भगवान करुणा कृपा करेंगे और अपने को स्वीकार करेंगे। मैत्रेय जी के पास विदुर जी गए, भगवान कितने दयालु हैं, बोले बहुत दयालु। दया करके भगवान त्रेता में राम बने, द्वापर में कृष्ण। भगवान इतने दयालु हैं कि भगवान धरती पे हमारे लिए अवतार लेकर आते हैं। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि तुम्हारा भगवान क्यों आता है? हमारा अल्लाह तो कभी नहीं आता, फरिश्तों को भेजता रहता हमारा अल्लाह, तुम्हारा भगवान क्यों आता? तो बीरबल बोले, अकबर महाराज मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर कुछ महीने बाद दूंगा। ठीक। एक दिन राजा का मन हुआ, चलो आज हम सैर करने चलते नदी, नाव तैयार करो, आज हम जल क्रीड़ा करेंगे, मतलब पानी में नाव जाएगी, आज हम जल में रहेंगे, पानी में नाव चलेगी। यमुना जी नाव तैयार हुई, अकबर की नाव बढ़िया, सेना खड़ी हुई, सिक्योरिटी तैयार है, और नदी नाव चली यमुना जी में। जब बीच में नाव पहुंची तो बीरबल ने कहा, राजा साहब मैंने आपके बेटे को भी बिठाया है। अच्छा कहाँ है? बीरबल ने निकाला, ये है पर्दे के भीतर से। नाव बड़ी थी, बड़ी बड़ी जहाजें नहीं होती जिनमें 2-4 कमरे भी बन जाते हैं। तो बीरबल ने कहा, ये आपका बच्चा भी आया है, दिखाया, और बीरबल ने राजा के बच्चे को पानी में फेंक दिया, बीच गहराई में। अकबर बोला, बीरबल उससे तैरना नहीं आता। अकबर कूद गया, किसको बचाने के लिए? अपने बेटे को बचाने के लिए। बचाया तो वो नकली बच्चा था, मोम का। बीरबल ने योजना बनाई थी नकली। राजा बोलिए, कैसा मजाक तुमने किया बीरबल मेरे साथ? बीरबल बोले, महाराज ये मजाक नहीं था, ये आपके प्रश्न का उत्तर था। क्या उत्तर? आपने पूछा कि तुम्हारा भगवान क्यों आता है, मेरा अल्लाह तो कभी नहीं आता। तो सुनो, जब आपके बेटे को पानी में फेंका गया तो आपका सेना खड़ी थी, आपके अपने बॉडीगार्ड खड़े थे, आपके मंत्री संतरी थे। आपने मंत्री से क्यों नहीं कहा, मंत्री बेटा गिर रहा, जा तुम बचा के लाओ? अकबर बोला कि मैं किसी को भेजता तो कहीं देर ना हो जाए, बच्चा मर ना जाए। बीरबल बोले, महाराज जब आपका बच्चा गिरा तो आपको किसी पर भरोसा नहीं, आप खुद कूद गए। उसी तरह जब भगवान के भक्तों पर संकट आता है तो भगवान को किसी पर भरोसा नहीं, अपने भक्तों का दुख दूर करने भगवान खुद कूद जाते हैं और भवसागर में आ जाते, संसार में आ जाते हैं, मनुष्य बनकर, कभी राम बनकर, कभी कृष्ण बनकर लीला करते हैं। ये सारी लीला किसके लिए है? राम ने जो किया वो राम के लिए नहीं था, ताकि राम की उस मर्यादा, उस कथा को हम सुने, उस राह पर चलें तो हम भी अपना कल्याण उस राह पर चलकर कर।
हम सबको प्रेरणा देने ही तो राम आए। राम ना आते तो आज हम किसके बारे में सुनते? कृष्ण ना आते तो आज हम किसके बारे में